In this video, we are going to see communalism. यूपीएससी का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है कम्युनलिज्म। और मैं आपको बता भी देता हूँ, रीजनलिज्म, कम्युनलिज्म, अर्बनाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इसके अंदर से क्वेश्चन आने ही आने हैं। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आप घर से प्रिपेयर करके लेके जाते हो एंड देन यू बेसिकली ट्राई टू राइट जो 10 मार्कर है इन 6 मिनट्स या 5 मिनट्स। और बाकी जहाँ पे जो अतरंगी सवाल आएंगे वहाँ पे आपको फिर सोचने का समय मिलता है। अब कम्युनलिज्म में ये कोट देख लेते हैं राम आहूजा जी का। तो ये कहते हैं कि कम्युनलिज्म का मतलब क्या होता है। एक एंटागोनिज्म प्रैक्टिस करी जाती है बाय मेंबर ऑफ वन कम्युनिटी अगेंस्ट द मेंबर्स या पीपल ऑफ अनदर कम्युनिटी और रिलीजन, और इसी को हम कम्युनलिज्म कहते हैं। ये एग्जाम में लिखने में इतना मतलब वो नहीं आती, एक किक नहीं आती। अगर वो चाहिए तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू बिपिन चंद्रा, कम्युनलिज्म इज एन आइडियोलॉजी विद स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट टू वंस ओन कम्युनिटी वाइल डिसरिगार्डिंग अदर कम्युनिटीज आइडियोलॉजी। कि हम हमारी कम्युनिटी और उसकी आइडियोलॉजी के साथ एकदम अटैच्ड हैं, लेकिन सामने वाली कम्युनिटी की कोई आइडियोलॉजी पे हम कोई भी आइडियोलॉजी को हम डिस्क्रेडिट कर देते हैं, डिसरिगार्ड कर देते हैं कि इसके ऊपर ध्यान भी नहीं देना, बेकार की चीज़ है। ठीक है। अब एक और चीज़ मैं समझाना चाहूँगा, क्योंकि भारत में कम्युनलिज्म हमें धर्म के हिसाब से दिखती है, रिलीजन, तो हम इसीलिए कम्युनलिज्म को रिलीजन से ही अटैच करते हैं। कम्युनलिज्म जो होती है ये एथनिक बेसिस पर होती है। एथनिक बेसिस का मतलब क्या होता है भाई? कम्युनलिज्म कास्ट के बेसिस पर भी हो सकती है। ठीक है। कम्युनलिज्म रेस के बेसिस पर भी हो सकती है। कम्युनलिज्म एथनिसिटी जैसे कि ट्राइबल आइडेंटिटी के बेसिस पे हो सकती है। तो जब मणिपुर में कुकी वर्सेस मेती हुआ, मणिपुर वायलेंस हुआ, तो उसको भी हम कम्युनलिज्म ही कह सकते हैं। लेकिन इंडियन कंटेक्स्ट में जब भी यूपीएससी ने पूछा है, उसने ये जो कम्युनल वर्ड है ना, ये हमेशा धर्म के पर्सपेक्टिव में इस्तेमाल करा है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। कम्युनलिज्म, एक्सट्रीम कास्ट कम्युनिटी लॉयल्टी, ठीक है, जो कि बेसिकली इरेशनल भी हो जाती है। ठीक है, इसी के साथ साथ हिंडर्स द प्रोसेस ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, ऑफ कोर्स भाई। इसी के साथ साथ ये लिखा है कि राइवलरी और वायलेंस होगी। और इसका कम्युनलिज्म जो होता है, हम इलेक्शंस में भी इसके मतलब एडवर्स इफेक्ट दिखते ही हैं। फिर इसी के साथ साथ मतलब बेसिकली कह रहे हैं कि एडवर्सली अफेक्ट द आउटकम ऑफ इलेक्शंस, या फिर ये कह लो कि बेसिकली आप कह लो कि टू कैप्चर पावर कम्युनलिज्म का इस्तेमाल किया जाता है। इसी के साथ साथ भाई ह्यूमन वैल्यूज़ जो होती हैं वो इग्नोर हो जाती हैं। ठीक है। और प्रेजुडाइसेस जो होती हैं वो मेन स्टेज ले लेती हैं। कम्युनलिज्म एंटी डेमोक्रेटिक है। वाई? बिकॉज वी सेड दैट वी वांट टू मेक अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, है ना। फिर इसके साथ कॉन्ट्रेरी टू स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ये ज़रूर लिखना जब भी आएगा। चलिए आगे चलते हैं, फैक्ट वाइज चलते हैं। अकॉर्डिंग टू एनसीआरबी 2022, देयर वर 28 केसेस ऑफ कम्युनल एंड रिलीजियस राइटिंग इन महाराष्ट्र, which recorded the highest number of total rioting cases, जो कि था 8000, भाई विश्वास नहीं, 8218 in India. In total, India saw 272 cases of communal and religious rioting in 2022, down from down from 378 in 2021. ठीक है। एनसीआरबी का नया डेटा आ जाएगा। अभी के लिए ऐसा होता है ना, मुझे यार कुछ तो पता चले, तो आप क्या लिखोगे एग्जाम में? अकॉर्डिंग टू एनसीआरबी, इंडिया के अंदर 272 कम्युनल एंड रिलीजियस राइटिंग के केसेस दिखे इन 2022 अलोन। सोचो भाई, 272। और आप कहोगे भाई मेरे को तो एक दो ही पता चलते हैं। एक दो न्यूज़ में आते हैं इसलिए। ठीक है। कम्युनल कोई भी छोटा मोटा कहीं पे मान लो किसी गली में भी होता है, तो उसकी अगर एफआईआर हो गई तो वो एनसीआरबी के डेटाबेस में आ जाएगा। अब यहाँ पे लिखा है कि भाई एंशियंट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बता रहे हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि अर्ली इंडिया में तो स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ यूनिटी थी, टॉलरेंस थी, और ये अशोका के एम्फोसिस ऑन रिलीजियस कोएग्जिस्टेंस में दिखता है। मेडिवल टाइम्स में अगर हम देखें तो अकबर, इन्होंने बेसिकली बहुत ज़्यादा रिलीजियस टॉलरेंस को डेमोन्स्ट्रेट किया। जैसे कि इन्होंने दीन इलाही बनाई। दीन इलाही का मतलब जहाँ पे हर धर्म के लोग आएंगे, स्कॉलर्स आएंगे और आपस में आके डिबेट या डिस्कशन करेंगे। फिर ये कह रहे हैं कि कलोनियल डिवाइड, तो ब्रिटिश कलोनियलिज्म ने इन रिलीजियस डिफरेंसेस को एक्सप्लॉइट करा ताकि इंडिया की यूनिटी को वीक करके डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को फॉरवर्ड कर सके। पोस्ट इंडिपेंडेंस में क्या हुआ? इकोनॉमिक डिस्पैरिटी भारत की आज़ादी के बाद एंड कंपटीशन एंड सोशल टेंशन्स जो थे, उन्होंने इसके अंदर और आग भरने की कोशिश करी। पार्टीशन जो था, है ना, पार्टीशन में जब पार्टीशन की डिमांड मुस्लिम्स ने करी, तो हिंदूज ने कहा कि जब अलग राष्ट्र मिल गया तो वहाँ चले जाओ। तो वहाँ पे पार्टीशन ने भी जो कम्युनल जो क्लीवेजेस हैं उनको और ज़्यादा डीपन करा।
वही यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि उसके बाद कम्युनल वायलेंस हुआ है ना, तो जब जब एक बार कोई चीज़ हो जाती है ना, तो फिर उसके बाद उसका रेसिड्यू रह जाता है कि भाई ये पहले हुआ था तो अब भी फिर से हो सकता है, ठीक है। इसीलिए है ना, तो वो चीज़ कि पार्टीशन की लेगेसी है, कॉलोनियल पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल भी है। चलिए, अब देखते हैं कि कंटेम्प्रेरी फॉर्म्स ऑफ कम्युनलिज्म क्या है। टीके ओमन, ये एक सोशोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने कहा है कि ही क्लासिफाइड कम्युनलिज्म ऑन द बेसिस ऑफ ऑन बेस्ड ऑन मोटिव एज फॉलोज। पहला है असीमिलेशनिस्ट। इसका मतलब क्या होगा कि जो डोमिनेंट रिलीजियस कम्युनिटी होती है वो एक्सपेक्ट करती है कि माइनॉरिटीज कंफर्म करे टू देयर प्रैक्टिसेस, पोटेंशियली सप्रेसिंग स्मॉलर ग्रुप्स कल्चर। एग्जाम्पल, व्यूइंग बुद्धा एज अ इनकारनेशन ऑफ विष्णु। ठीक है। तो पहला ये कह रहे कम्युनल मतलब बेसिकली असीमिलेशनिस्ट कम्युनलिज्म भी होती है। इसके अंदर जो 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 डोमिनेंट रिलीजियस कम्युनिटी है, मान लो कि हिंदू है ना, तो वो एक्सपेक्ट करेंगे कि जो माइनॉरिटीज़ हैं उनकी प्रैक्टिसेस को फॉलो करें। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मान लो कि वो एक्सपेक्ट करे कि आप बोलो जय श्री राम बोलना पड़ेगा, राइट। तो ये असीमिलेशनिस्ट कम्युनलिज्म है। फिर इसके बाद आगे चलते हैं वेलफेयरिस्ट। वेलफेयरिस्ट का मतलब क्या है? फोकस ऑन इम्प्रूविंग सोशल एंड इकोनॉमिक स्टैंडिंग ऑफ अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, ऑफन थ्रू इनिशिएटिव्स लाइक स्कॉलरशिप। एग्जाम्पल, जियो पारसी इनिशिएटिव। तो कम्युनलिज्म के दो एस्पेक्ट आयाम हैं, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। तो पॉजिटिव में वेलफेयरिस्ट कम्युनिज्म है। इसका मतलब क्या होता है कि एक कम्युनिटी इतनी डीपली मतलब नीचे दबी हुई है कि सरकार उनके लिए स्पेसिफिक स्कीमें लेकर आए। जैसे कि जियो पारसी कम्युनिटी, क्योंकि उनका जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो वो एकदम नीचे जा चुका है, और पारसीज जो है वो बहुत जल्दी, अगर ऐसे ही चलता रहा तो बहुत जल्दी पारसीज नहीं रहेंगे इंडिया में, है ना। तो इसीलिए उनके लिए वेलफेयरिस्ट वो भी लेकर आते हैं। और इसी के खिलाफ क्या होगा? रिट्रीटिस्ट। इसका मतलब क्या होता है? कम्युनिटी आइसोलेट इटसेल्फ फ्रॉम अदर आइडियोलॉजीज, ऑफन टू प्रिजर्व इट्स यूनिक आइडेंटिटी। एग्जाम्पल क्या है इसका? जो बाहाई रिलीजन है डिस्करेजेस पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। तो बहाई रिलीजन इंडिया में है, बहुत छोटे से इनके डिनोमिनेशन है, तो ये कहते हैं कि हम पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन हम करेंगे ही नहीं। एंड ये मेन स्ट्रीम में भी ज़्यादा आपको दिखते नहीं है। इसी के साथ साथ रिटेलिएटरी है। रिटेलिएटरी का मतलब क्या होता है कि बेसिकली दो कम्युनिटीज़ के बीच में टेंशन है और उनके बीच में फिर वायलेंस हो जाती है, जैसे हिंदू मुस्लिम राइट्स हो गए। इसी के साथ साथ सेपरेटिस्ट कम्युनलिज्म भी है। ये कहते हैं कि भाई हमको चाहिए एक सेल्फ गवर्नेंस विद इन इंडिया, मतलब इंडिया में ही रहेंगे लेकिन सेल्फ गवर्नेंस चाहिए, जैसे कि बोडोलैंड की डिमांड थी, ग्रेटर नागालैंड की डिमांड थी। ठीक है। फिर उसके बाद सेसेशनिस्ट हैं। ये कहते हैं कि भाई अब बहुत हो गया, हमको तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है, हमको एक सेपरेट नेशन चाहिए, जैसे कि खालिस्तान की डिमांड या आज़ाद कश्मीर की डिमांड। तो इतने सारे हैं, ठीक है। अब ये मैंने भी पहली बार ही देखा है, तो इसको याद कैसे करें? हाँ, वॉर्स करके याद कर सकते हैं, है ना। अगर कम्युनलिज्म आ गई अगर कम्युनलिज्म आ गई तो आप वो बोलेंगे कि क्या इंडिया में कम्युनलिज्म है? तो हम भी लिखेंगे कि भाई कम्युनलिज्म के अलग अलग टाइप्स होते हैं, पहले तो टाइप्स तो सुन मेरे से, फिर उसके बाद एक एक बता देना कि असिमिलेशनिस्ट, वेलफेयरिस्ट, रिट्रीटिस्ट, है ना। तो इसको ऐसे लिख सकते, WARS, और इसको ऐसे करके वॉर्स, और इसको ऐसे कर दिया, होल स्क्वायर कर दिया, ठीक है। या फिर ऐसे मतलब यहाँ पे टू लिख दिया, वॉर्स। तो पहले डब्ल्यू से क्या है? वेलफेयरिस्ट कम्युनिज्म। इसका मतलब क्या है कि मतलब वेलफेयर स्कीम्स आ रही हैं धर्म के हिसाब से। फिर उसके बाद क्या है? असीमिनेशन असीमिलेशनिस्ट, ठीक है, असीमिलेशनिस्ट, जो कि ये कहते हैं कि जो डोमिनेंट कम्युनिटी है या डोमिनेंट रेस है, आपको उनकी बातें माननी पड़ेंगी, ठीक है। और ये हमको ज़्यादा ना जो मिडल ईस्ट है वहाँ पे ज़्यादा दिखता है। फॉर एग्जांपल, आप हिंदू हो या मुस्लिम हो, आप अल्कोहल कंज्यूम नहीं कर सकते, है ना। मैं मान लो कि भाई मैं हिंदू हूँ, मेरे को तो अल्कोहल में कोई बिन परहेज नहीं है, लेकिन मैं नहीं खा सकता, मैं पिग का मीट नहीं खा सकता वहाँ पे, मेरा मन करे मैं नहीं खा सकता फिर भी, है ना। तो वो चीज़ें, तो इसी को कहते हैं असीमिलेशनिस्ट कम्युनलिज्म, ठीक है। आगे चलते हैं, रिट्रीटिस्ट कम्युनलिज्म। इसका मतलब क्या होता है कि एक कम्युनिटी कहती है कि भाई हमको किसी से जुड़ना ही नहीं है, तो हम अपने स्पेसिफिक ग्रुप में रहेंगे। इसी के साथ दूसरी कौन सी होगी? रिटेलिएटरी कम्युनलिज्म, कि भाई ये हम पे, कि मतलब जैसे मतलब ये बेसिकली ऐसे कि अगर अपने आप को खतरे से बचाना है तो फिर मतलब हमको अपने आप को असर्ट करना होगा। इन द सेम वे, एस से क्या थे? एक थी सेपरेटिस्ट और एक सेसेशनिस्ट। सेपरेटिस्ट कहते थे कि हमको पॉलिटिकल पावर चाहिए और ज़्यादा चाहिए, ठीक है। और इसी के साथ साथ सेसेशनिस्ट कहते हैं चलो इट्स टाइम टू लीव द कंट्री।
ठीक है, तो वॉर्स करके आप याद कर लो। ठीक है, और अगर 2 R 2 S याद नहीं होंगे भाई, एटलीस्ट भाई तुम 4 टाइप का तो लिख कर आओगे। WARS। डब्ल्यू से वेलफेयरिस्ट, ए से क्या हो जाएगी, असीमिनेशनिस्ट, असीमिलेशनिस्ट, फिर आर से हो जाएगी रिटेलिएटरी, और रिटेलिएटरी और रिट्रीटिस्ट, और एस से हो जाएगी सेपरेटिस्ट और सेसेशनिस्ट। डब्ल्यू से वेलफेयर, वेलफेयर वाली। डेवलपमेंट ऑफ कम्युनलिज्म इन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री ये देखते हैं। इंडिया इज नोन फॉर लिंगुअल, एथनिक एंड कल्चरल एंड रेशियल डाइवर्सिटी। कम्युनलिज्म इन इंडिया इज अ मॉडर्न फिनोमिना, कि भाई पहले नहीं दिखता था, पहले सब आराम से रहते थे। विच हैज़ बिकम अ थ्रेट टू इंडियाज यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कम्युनलिज्म, तो यहाँ पे लिखा है कि सबसे पहले है राइज ऑफ नेशनलिस्ट आइडेंटिटीज, फिर इसके बाद लिबरल कम्युनलिज्म आई, और फिर एक्सट्रीम कम्युनलिज्म आई। ठीक है, तो देखते हैं क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है दिस इनिशियल स्टेज सॉ द राइज ऑफ डिस्टिंक्ट हिंदू, मुस्लिम, सिख नेशनलिज्म। ठीक है, रिवाइवलिस्ट लाइक मूवमेंट्स लाइक आर्य समाज, शुद्धि मूवमेंट, फैराजी मूवमेंट विच एम्ड टू रिफॉर्म बंगाली मुस्लिम प्रैक्टिसेस एग्जेम्प्लीफाई दिस। Liberal communalism आई, communities began to perceive their interest as separate but still advocated democratic values. Organizations like Hindu Mahasabha and Muslim League emerged during this period. फिर extreme communalism आई, most dangerous stage we saw the rise of fascist ideology based on fear and hatred. ठीक है, जो एक्सट्रीम कम्युनलिज्म है वो दो ही उस पर चलती है, कि आप खतरे में हो और वो खतरा उससे है तो उससे नफरत करो। Communities viewed their interests not just as different but fundamentally opposed. Muslim League and Hindu Mahasabha became prominent proponents of extreme ideology. ठीक है, चलिए, समझ में आया? नहीं समझ में आया, लेट मी जस्ट गिव यू अ सिंपलर एग्जांपल। तो यहाँ पे लिखा है कि सबसे पहले कि नेशनलिस्ट आइडेंटिटीज़ का राइज हुआ, कि हर कोई कह रहा था कि देश देश देश। फिर इसके बाद क्या होता है, स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट होती है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि लिबरल रिलीजन है। जैसे हमारे तिलक जी हैं, तिलक जी गणेशा फेस्टिवल का इस्तेमाल करेंगे, राखी बांधने की बात करेंगे। अवेंद्रनाथ टैगोर जो हैं वो बना देंगे भारत माता, है ना, भारत माता का वो बना देंगे, भारत माता की पोर्ट्रेट बना देंगे, जो कि ऑफ कोर्स स्पिरिचुअली या रिलीजन से, हिंदू रिलीजन से इन्फ्लुएंस थी। ठीक है, फिर यहीं पे हम देखते हैं हिंदू महासभा एंड मुस्लिम लीग का राइज होता है, जो कि लिबरल कम्युनलिस्ट है, ज़्यादा कम्युनल नहीं है। फिर उसके बाद एक्सट्रीम कम्युनलिज्म आती है, जहाँ पे इन दोनों ग्रुप्स के बीच में, क्योंकि इनके इंटरेस्ट अलग हो जाते हैं, तो क्या होने लगता है कि इनके बीच में फासिज्म आने लगती है, जो कि आइडियोलॉजी होती है डराओ, ग्रुप को डराओ कि भाई ये हो जाएगा वो हो जाएगा, साथ में रहो। फिर उसके बाद हेट्रेड, कि सामने वाले के लिए हेट्रेड पैदा करो। और यहीं पे बेसिकली क्या होता है, फिर वही होता है, कम्युनल वायलेंस होती है। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में हमने क्या देखा, कि इट इज़ अ कलोनियल लेगेसी। ठीक है, इसी के साथ पोस्ट इंडिपेंडेंस में हमने क्या देखा, इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस various factors like caste based politics, economic disparities, limited opportunities, social exclusion of marginalized groups fueled communal tensions. This underlying disharmony is evident in the rise of religious justification used to incite communal violence. तो वो कह रहे हैं कि रीजन कास्ट है या इकोनॉमिक है या लिमिटेड अपॉर्चुनिटी है, राइट, लेकिन उसको जस्टिफाई करने के लिए जब धर्म का इस्तेमाल किया तो वो कम्युनल वायलेंस हो गई। लेट्स नॉट राइट लाइक दैट, लेट्स गिव अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स, एज मेनी एग्जाम्पल्स एज वी कैन, कि हम भर दें उसको एग्जाम्पल के लिए। व्हेन वी ट्राई टू एक्सप्लेन सच थिंग्स, नो वी ऑलवेज एंड अप राइटिंग समथिंग विच इज़ वेरी बायस्ड एंड विच कैन नॉट बी बैक्ड बाय एकेडमिक रिसर्च, है ना। आप ऐसे लिख दो कि वो कम्युनिटी की भी गलती है, ऐसे मतलब ऐसे कुछ लिख दो। सबसे बेस्ट क्या होता है, कम्युनल एग्जाम्पल्स लिखो। पार्टीशन ऑफ 1947, एंटी सिख राइट्स 1984, डिस्प्लेसमेंट ऑफ कश्मीरी हिंदू पंडित्स 1989, मुजफ्फरनगर राइट्स 2013, दिल्ली राइट्स 2020, है ना। ऑल सर्व एज स्टार्क रिमाइंडर ऑफ द ऑनगोइंग स्ट्रगल। पोस्ट इंडिपेंडेंस में भी पूछेंगे ऐसे कि कम्युनलिज्म नहीं होती, तो आप ऐसे पूरा टाइमलाइन बना देना, उसको भी समझ में आ जाएगा कि पापा पापा एग्जाम लिख रहे हैं। ही इज़ नॉट अ गाय जिसको, जो कि मतलब बहुत शैलो बातें करेगा, ही विल प्रेजेंट फैक्ट्स। पार्टीशन 1947, एंटी सिक्स राइट, फिर उसके बाद एंटी सिक्स राइट 1984 आफ्टर इंदिरा गांधी असैसिनेशन, फिर उसके बाद डिस्प्लेसमेंट ऑफ कश्मीरी पंडित्स 1989, मुजफ्फरनगर राइट्स 2013, दिल्ली राइट्स 2020। ठीक है, इसमें ना एक कोट था कम्युनलिज्म का, फर्स्ट दे केम फॉर जूज आई वॉज साइलेंट, आई विल टेल यू दैट कोट। ठीक है, अभी थोड़ी देर में हम देखते हैं वो कोट है। ठीक है, वो कोट आप इसको कंक्लूजन में लिखना, कम्युनलिज्म का कुछ भी आएगा, है ना, आप उसको लास्ट में लिखना। यहाँ पे लिखा है कॉजेज ऑफ कम्युनलिज्म इन इंडिया क्या है,
communalism in India is a complex issue with deep historical, political, economic and social roots. ठीक है, it has a historical, political, economic and social roots. Historical roots, it starts with separate electorate, which Muslim League, separate electorate by Muslim League and Hindu Mahasabha fueled a sense. And then after that, British की divide and rule policy and partition. सेपरेट इलेक्टोरेट 1909 है ना, मॉर्लिमेंटो रिफॉर्म्स, तो वहाँ से इसकी जो रूट होती है वो पड़ी। ठीक है, ये हिस्टोरिकल रूट हो गई। फिर उसके बाद ब्रिटिश का डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, क्या आप यहाँ पे पार्टीशन ऑफ बंगाल को भूल रहे हो? फिर इसके बाद पार्टीशन जो मेन 1947 का हुआ, एंड ब्रिटिश की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी तो थी ही कि मुस्लिम्स एंड हिंदूज को डिवाइड करके रखो। पॉलिटिकल रीजंस भी हैं, जैसे कि कम्युनल लीडर्स का राइज होता है, जैसे कि यहाँ भाई मदन मोहन मालवीय तो नहीं, सर सैयद अहमद खान लिखते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना। लेट्स नॉट राइट वो लीडर्स है ना जिनकी थोड़ी सी वैल्यू है इंडियन सोसाइटी में। तो सर सैयद अहमद खान एंड मोहम्मद अली जिन्ना। मैं तो सैयद अहमद खान भी नहीं लिखूंगा, मोहम्मद अली जिन्ना, है ना, बिकॉज उन दोनों का ना थोड़ा सा एक रेवरेंस है ना। तो पता नहीं कौन कॉपी चेक कर रहा है, तो हम ऐसे नाम लिखते हैं ना जो कि पक्का पक्का है। राइज ऑफ कम्युनल लीडर्स लाइक मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, फिर इसके बाद रिलीजन बेस्ड पार्टीज बन गई, जैसे कि मुस्लिम लीग हो गई। फिर उसके बाद वोट बैंक पॉलिटिक्स हो गई, जो कि हमको दिखता है, आप लिखना 1935 के इलेक्शंस में जो कि विजिबल था, है ना, विच वॉज विजिबल इवन इन 1936 के इलेक्शंस में भी वो विजिबल था। 1935 में तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, 1936 के इलेक्शंस में भी इट वॉज विजिबल, जब मुस्लिम लीग ने स्वीपिंग मेजॉरिटी हासिल करी और मुस्लिम्स के मोर देन 80% वोट मुस्लिम इनको गए, मुस्लिम लीग को। इकोनॉमिक रीजंस क्या है? स्केर्सिटी एंड डिस्पैरिटी है, पॉवर्टी, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी एंड कंपटीशन। तो कहा जाता है कि जो मॉडर्न डे कम्युनलिज्म है ना, इट इज़ बेसिकली फॉर दिस, कंपटीशन फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज। जॉब में कंपटीशन है और उसकी वजह से एनिमोसिटीज़ हैं। सोशल ट्रिगर्स हैं, कैसे भाई? मिस इंटरप्रेटेड हिस्ट्री है, प्रिजुडाइसेस फ्यूल्ड बाय डिस्टॉर्टेड इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री एक्सासरबेट कम्युनलिज्म। फॉर एग्जांपल, जैसे औरंगजेब को लेके बोलते रहते हैं ना कि औरंगजेब XYZ इतने नंबर ऑफ हिंदूज को हर दिन कन्वर्ट करता था और बोलता था करो या फिर मरो, है ना, ऐसे करके ऐसी ऐसी बातें जो कि मतलब व्हाट्सएप पे ज़्यादा चलती हैं और उनका कोई हिस्टोरिकल वैलिडेशन नहीं है। फिर उसके बाद प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स, ठीक है, सेक्सुअल ऑफेंसेस कह सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे कह रहे हैं कि जो कठुआ रेप केस हुआ था उसने भी कम्युनल टेंशन को इन्फ्लेम करा। आई थिंक द गर्ल वॉज फ्रॉम द हिंदू कम्युनिटी एंड द बॉय वॉज फ्रॉम द मुस्लिम कम्युनिटी। फिर उसके बाद यहीं पे आप लिख दो कि लव जिहाद जैसे स्लर्स भी इस्तेमाल होते हैं, तो ऐसे लिख दिया, है ना। चलिए बढ़िया, आगे देखते हैं। रिलीजियस प्रोवोकेशंस होती हैं, एक्टिविटीज़ लाइक काउ स्लॉटर और प्रोसेशन नियर द प्लेसेस ऑफ वर्शिप, तो कैन इंसाइट वायलेंस इफ डन विद मैलिशियस इंटेंशन। ठीक है, तो हम कह लेंगे कि मैलिशियस एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि क्या करेंगे कि जो मॉस्क होगा, है ना, उसके आसपास पिग पिग का जो मीट होगा वो फेंक देंगे, या फिर काउ स्लॉटर करने लग जाएंगे अराउंड अ टेम्पल। ठीक है, फिर इसके बाद रोल ऑफ मीडिया भी है भाई, ये न्यूज़ को सेंसेशनलाइज कर देती हैं, फॉल्स नैरेटिव्स चलाती हैं। फिल्म्स लाइक बॉम्बे, ब्लैक फ्राइडे, विच डिपिक्ट द ह्यूमन कॉस्ट ऑफ कम्युनल वायलेंस, कैन सर्व एज अ पावरफुल रिमाइंडर एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ सच कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, ऐसे करके आप लिख सकते हो कि पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, कि मीडिया सेंसेशनलाइज भी करती है और फॉल्स नैरेटिव चलाती है। ऑन दी अदर हैंड, फिल्म्स लाइक बॉम्बे, Black Friday depict the human cost of communal violence and can serve as a powerful reminder of the consequences of such conflict। चलिए, और इसी के साथ साथ आप ये भी लिख सकते हो, पहलगाम अटैक वाज आल्सो अ टेस्ट ऑफ आर सॉलिडारिटी, जहाँ पे हमने देखा कि हिंदूज एंड मुस्लिम्स ने साथ में आके उसको अपोज करा, कंडेम करा, है ना, उसने कंडेम करा, और ऑपरेशन सिंदूर को हर मेंबर ऑफ हर कम्युनिटी ने उसे सेलिब्रेट करा और एंडोर्स करा। ऐसे लिखना। फिर उसके बाद इम्पैक्ट ऑफ पोस्ट लिबरल इकोनॉमी, आई एम नॉट गोइंग टू गो देयर। चलो ठीक है, देख लेते हैं क्या दिक्कत है। पोस्ट लिबरल इकोनॉमी सिंस 1990s की वजह से क्या हो रहा है कि हम ग्लोबल मार्केट्स में जुड़ रहे हैं, है ना, ग्लोबल मार्केट्स में जुड़ रहे हैं, जिससे कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। तो यहाँ पे लिखा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ लेड टू अनइवन डेवलपमेंट ऑफ सम एथनिक एंड रिलीजियस ग्रुप्स बेनिफिटिंग डिसप्रपोर्शनेटली एंड इंटेंसिफाइंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। यहाँ पे लिखा है कि राइजिंग इनइक्वालिटीज, हाइटेंड ग्रुप बेस्ड इनसिक्योरिटी, स्ट्रेंथनिंग एथनिक एंड रिलीजियस आइडेंटिटीज। ठीक है,
मीडिया की एक्सपेंशन, जो हमने ऊपर पढ़ा ना वही यहाँ पे लिखा हुआ है। मीडिया एक्सपेंशन इन कंज्यूमर कल्चर प्रमोटेड डाइवर्स आइडेंटिटीज बट ऑल्सो कल्चरल एंजाइटीज विच पॉलिटिकल एक्टर्स एक्सप्लॉइटेड फॉर मोबिलाइजेशन। ठीक है। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स बिकेम इंटरट्वाइंड विद इकोनॉमिक ग्रीवियंसेस लीडिंग टू इंक्रीज्ड कम्युनल टेंशन। फिर उसके बाद ओवरऑल पोस्ट लिबरल इकोनॉमी, मतलब आपको ऐसे नहीं लिखना है, मतलब मैं इसको ऐसे लिखता कि मैं एग्जाम्पल लेता इसका। ठीक है। जैसे कि मतलब बेसिकली जो जब पोस्ट लिबरल इकोनॉमी हुआ तो रिसोर्स की एक्सेस पाने के लिए कम्युनिटीज़ ने कम्युनलिज्म का इस्तेमाल करा, है ना, कम्युनलिज्म का इस्तेमाल करा। फॉर एग्जांपल रिलीजन क्लस्टरिंग इन हाई पेड जॉब्स एंड क्या इन रिलीजन क्लस्टरिंग इन हाई पेड जॉब्स। फिर इसी के साथ साथ मुस्लिम्स की मुस्लिम की क्लस्टरिंग हो गई इन द लो पेइंग जॉब्स। और मैं इसको वैलिडेट करने के लिए बोलूँगा ये मेरा पर्सपेक्टिव नहीं है, ये सच्चर कमेटी की रिपोर्ट बोल रही है। ठीक है, ये हो गया। फिर इसी के साथ साथ क्या कहते हैं, उन्होंने कहा कि जो अर्बनाइजेशन के साथ साथ मुस्लिम्स की गेथोइजेशन हुई, ये भी सच्चर कमेटी ने कहा कि मुस्लिम्स को घर मिलने में, रेंट पे मकान मिलने में, ठीक है, दिक्कत होती थी, तो इसलिए मुस्लिम एक स्पेसिफिक जगह पे रहने लगे। ठीक है, और वो मुस्लिम बहुल इलाके हो गए। तो वो सच्चर कमेटी ने कहा, मैंने नहीं कहा। इसी के साथ साथ मैं ये भी कहूँगा, मतलब एग्ज़ाम में लिखूँगा कि जो इकोनॉमिक ग्रीवियंसेस थी, है ना? उनको रिलीजियस कलर देकर कम्युनल टेंशन्स में तब्दील करा गया। तब्दील करना आसान होता है, तो हम ऐसे करके लिख सकते हैं। फिर इसके बाद और क्या लिखा है यहाँ पे, ओवरऑल पोस्ट लिबरल इकोनॉमी इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूटेड टू कम्युनलिज्म बाय डीपनिंग सोशो इकोनॉमिक डिवाइड्स एंड एनेबलिंग पॉलिटिसाइजेशन ऑफ एथनिक आइडेंटिटीज। ये नहीं लिखना, ठीक है, ये नहीं लिखना। हम क्या लिखेंगे इसके बाद, हम लिखेंगे कि पॉलिटिसाइजेशन भी इसकी होती है ना। इसकी पॉलिटिसाइजेशन जो है वो हो रही है, और फिर पोस्ट लिबरल इकोनॉमी के बाद जैसे मीडिया, मास मीडिया एक्सपैंड हुई है, तो कम्युनलिज्म जो है वो भी एक्सपैंड हुई, क्योंकि पॉलिटिसाइजेशन हो रही है मास मीडिया के साथ, और भी ज़्यादा तेज़ होने लगी। वी विल राइट समथिंग लाइक दिस, वी डोंट वांट टू गिव आवर पर्सपेक्टिव, हु आर वी, है ना। हमको तो कुछ पता भी नहीं, वी आर जस्ट रीडिंग वन पेज ऑफ अ टेक्स्ट बुक, और हम कम्युनलिज्म पे स्कॉलरली व्यू थोड़ी ना लिखेंगे। हम लिखेंगे कम्युनिट कमिटीज़ का नाम, इसको कमिटीज से ही चैलेंज करना चाहिए, और इसमें गांधी जी का तड़का लगाना है कि गांधी जी ने कहा ना, गांधी जी ने कहा ना कि सर्वधर्म सर्व धर्म संभाव, कि ये जो फिलॉसफी है यही हमको चला सकती है। एंड हमने पास्ट में देखा कि जब भी हिंदू मुस्लिम की यूनिटी हुई है, वी स्टूड अगेंस्ट द ग्लोबल, वी हैव शेकन द ग्लोबल, वी हैव शेकन इवन द माइटी कॉलोनियल एम्पायर्स। और इसमें एग्जाम्पल में लिख देना खिलाफत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक है, ऐसे करके और फिर बंद कर देना। चलिए आगे चलते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कम्युनलिज्म क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर होता है, इकोनॉमिक डिसरप्शन होती है, एक डेमोक्रेटिक सेटबैक है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी और पब्लिक मोरालिटी के बीच में डाइवर्जेंस आ जाती है, सोशल डिवीजन बनती है, नेशनल यूनिटी का दिक्कत है, और वेस्टेड ह्यूमन कैपिटल, ग्लोबल रेप्यूटेशन हिट। अगर कोई मुझसे पूछेगा भाई तो मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले मैं लिखूंगा भाई नेशनल यूनिटी, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट। इसके बाद मैं लिखूंगा कि जो हमारा डेमोक्रेटिक सेटबैक है, 1 2। फिर मैं थर्ड पे लिखता कि भाई हमारी ग्लोबल रेप्यूटेशन हिट होती है, 3। फिर इसके बाद मैं लिखता छोटी मोटी बातें कि हाँ भाई लॉ एंड ऑर्डर की भी दिक्कत हो जाती है, 4। अब आप कहोगे कि ग्लोबल से पहले लॉ एंड ऑर्डर कैसे आ गया, भाई वी आर कंसिडर्ड लैंड ऑफ गांधी जी, है ना, पीस एंड नॉन वायलेंस। अगर ऐसा हो तो हमारी ग्लोबल रेप्यूटेशन हिट होती है, और वो कंट्रीज जहाँ पे कम्युनल वायलेंस ज़्यादा होती है वहाँ पे एफडीआई फ्लो नहीं करती। चलिए वेरियस कमिटीज़ एंड कमीशन देख लेते हैं। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है, ये भी हम पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इन्होंने कहा था कि इस्टेब्लिश इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन, अपॉइंटेड इन 2005, इट रिकमेंडेड टू इस्टेब्लिश इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन फॉर ग्रीवियंस रिड्रेसल इन केस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बेसिस ऑन रिलीजन, कास्ट एंड जेंडर एंड फिजिकल एबिलिटी। रंगनाथ मिश्रा कमीशन है, तो रंगनाथ मिश्रा कमीशन क्या कहती है, रिकमेंडेड 10 एंड 5% रिजर्वेशन फॉर मुस्लिम्स एंड अदर माइनॉरिटीज़ रिस्पेक्टिवली एट सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट जॉब। क्यों, क्योंकि इसने कहा कि माइनॉरिटीज़ अपने प्रपोर्शन के हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन में रिप्रेजेंटेड ही नहीं है। ठीक है, चलिए। ऑफ कोर्स रिलीजन के बेसिस पे रिजर्वेशन, मतलब ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि क्या रिलीजन के बेसिस पे रिजर्वेशन हो सकती है ना। तो आपको वहाँ पे वही लिखना है कि हमने पास्ट में देखा कि हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने रिलीजन के बेसिस पे पॉलिटिकल रिजर्वेशन को बहुत वेहेमेंटली अपोज करा,
है ना? लेकिन रंगनाथ मिश्रा कमीशन ये कहती है कि 10 to 5% रिजर्वेशन होनी चाहिए मुस्लिम्स के लिए एंड अदर माइनॉरिटीज के लिए, और सचर कमेटी हाईलाइट करती है कि माइनॉरिटी का स्टेटस इंडिया के अंदर इक्वलेंट नहीं है एज कम्पेयर टू द मेजोरिटी कम्युनिटी, है ना? हाउएवर हम ये कहेंगे कि बाकी सोशल स्कीम्स को आप बढ़ाओ, और जो कास्ट है, कास्ट कास्ट जो है, कास्ट एंड बैकवर्डनेस का एक, कास्ट का और बैक सोशो इकोनॉमिक कंडीशन का एक तारतम्य है। तो हम ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन और कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन के थ्रू इन कम्युनिटीज़ को भी हिट करते हैं, बिकॉज कास्ट इज प्रेजेंट इन ऑल मेजर रिलीजन्स ऑफ इंडिया, है ना? और ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन जो है वो हर कम्युनिटी के जो बैकवर्ड ग्रुप्स हैं उनको अपलिफ्ट करता ही है। दैट इज वाई आई डोंट थिंक कि रिजर्वेशन चाहिए, ऐसे लिख के बंद कर दिया, चलो, है ना? कितनी रिजर्वेशन हो गई, चलो। डिफरेंस बिटवीन रिलीजियसनेस, रिलीजियोसिटी एंड कम्युनलिज्म, बहुत ही बढ़िया। तो रिलीजियसनेस और रिलीजियोसिटी का मतलब क्या होता है कि भाई मेरा पर्सनल फेथ है, मेरा डिवोशन है। यहाँ पे कम्युनलिज्म का मतलब क्या होता है? पॉलिटिसाइजेशन ऑफ रिलीजन टू क्रिएट सोशल डिविजन्स। इससे इंडिविजुअल इंडिविजुअल और स्पिरिचुअल नेचर होता है, इसका इसका पॉलिटिकल नेचर होता है। इससे इंसान की स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है। इसमें बेसिकली पॉलिटिकल गेन्स होते हैं। इसमें बोल रहे हैं कि ये हार्मनी प्रमोट करती है और ये कन्फ्लिक्ट को लीड करती है, इससे वायलेंस होता है। एक्सप्रेस कैसे किया जाता है? थ्रू रिचुअल्स, वर्शिप्स एंड प्रेयर, और इसको एक्सप्रेस किया जाता है थ्रू प्रोपोगेंडा, रैलीज एंड कम्युनल वायलेंस। एग्जाम्पल, पीसफुल रिलीजियस फेस्टिवल्स, और यहाँ पे 1992 बाबरी मस्जिद डिमोलिशन ट्रिगरिंग कम्युनल राइट्स, ये भी लिख सकते हो। एंटी सिक्स राइट्स का भी लिख सकते हो। फिर उसके बाद मुजफ्फरनगर राइट्स एंड 2020 राइट्स, कुछ भी लिख सकते हो, चलो। वे फॉरवर्ड क्या है भाई? यहाँ पे लिखा है कि सेक्युलरिज्म को स्ट्रेंथन करो। फिर इसके बाद डीलिंकिंग पॉलिटिक्स एंड रिलीजन, तो आप कह सकते हो कि हेट स्पीच जो है, मतलब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को, मतलब कुछ ऐसे प्रोविजंस रिप्रेजेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट एक्ट में रखने चाहिए, है ना, जहाँ पे इनको अच्छे से कर्ब किया जा सके हेट स्पीच को। इसी के साथ साथ प्रोएक्टिव सिक्योरिटी मेजर्स होने चाहिए, जैसे कि डिप्लॉय पुलिस टू, पुलिस मतलब बेसिकली ये देखो, आउटरीच इन सेंसिटिव एरियाज, ये वर्ड है भाई, ये वर्ड है, ठीक है? ड्रोन सर्वेलेंस ये सब ठीक है, आप जितना भी कर लो भाई, जहाँ पे होना है होना ही है। आप क्या कर सकते हो? आउटरीच कर सकते हो कि आपको पता है ये कम्युनली सेंसिटिव एरिया है, तो मैं खुद जाऊँगा एज़ अ पुलिसमैन, मैं खुद जाऊँगा और उनसे बोलूँगा कि अगर आपको कोई तकलीफ़ है तो आप हमें बताइए, ठीक है? इसी के साथ आगे देखते हैं इकोनॉमिक डिस्पैरिटी को करना भाई। कम्युनलिज़्म उन देशों में नहीं होती जो देश बहुत विकसित होते हैं, ठीक है? नहीं होती। कम्युनलिज्म में मरने वाले और कम्युनलिज्म में मरने वाले हमेशा लोअर क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास वाले होते हैं, या मिडिल मिडिल क्लास वाले जो बीच में फंस गए, ठीक है? ये हमेशा याद रखना कि इकोनॉमिक डिस्पैरिट जहाँ, मतलब जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक वो कहते हैं ना, रेवोल्यूशन, एक कोट है, रेवोल्यूशन इज द पेरेंट ऑफ पोवर्टी, पोवर्ट नहीं, सॉरी सॉरी, ये था पोवर्टी इज द पेरेंट ऑफ रेवोल्यूशन एंड क्राइम। तो ऐसे ही आप लिख सकते हो कि पॉवर्टी इज द पेरेंट ऑफ कम्युनलिज्म एंड क्राइम, ऐसे आप लिख सकते हो, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं, प्रमोटिंग सोशल हार्मनी, प्रमोटिंग सोशल हार्मनी, मिस इन्फॉर्मेशन को काउंटर करना, ये सबसे ज़रूरी है। इंडिया में तो होता ही है, जैसे जो पाकिस्तान के आईटी सेल्स है ना, वो क्या करेंगे, कोई बांग्लादेश का वीडियो, ठीक है, या फिर मतलब एआई से वीडियो बना देंगे कि ये देखो ये माइनॉरिटी था, इसके साथ ऐसे ऐसे हो रहा है, तो सारे के सारे रुको, और वो व्हाट्सएप ग्रुप में धड़ धड़ करके पहुंचता है। अब आप कहोगे एआई से होगा तो पता चलेगा, आई आस्क्ड माई मदर, मम्मी ये रियल है, एंड माई मदर वाज लाइक कि ये रियल है। मतलब एक और वीडियो था, उस वीडियो में एक बच्चा था और एक डॉग था, और डॉग बच्चे को कूद के बचा लेता है। तो आई आस्क्ड माई मदर ये असली वीडियो लग रहा है, एंड शी वाज लाइक कि हाँ। ऐसा ही एक वीडियो था जिसमें कि ट्रेन, बेसिकली उसमें दिखा रहे थे कि इंडियन रेलवे की कोई ट्रेन ब्रिज टूट के गिर गई। तो मैंने मेरी मम्मी को बोला ये वीडियो देखो, ये कहाँ का लग रहा है, एंड माई मदर थॉट कि रियली ये हो गया, शी स्टार्टेड सर्चिंग इट इन द न्यूज़। इतना एडवांस एआई हो चुका है कि जैसे वो लोग जो कि ऐसे, मतलब जिनकी ऐसी कीनाई नहीं है वो पकड़े जाएंगे। तो आपको क्या करना है, मिस इन्फॉर्मेशन को बचाना है, और लॉ एंड ऑर्डर को इन्फोर्स करो, और कम्युनिटी एंगेजमेंट। अब बात आती है कि भाई हमको बता दो कि एग्ज़ाम में क्या क्या लिखना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होगी? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होगी कि पॉलिटिक्स जो है ना? उसमें हेट स्पीच को कर्ब करना। इसी के साथ-साथ हमको क्या करना है? कम्युनिटी एंगेजमेंट, कि हिंदू और मुस्लिम्स की कम्युनिटी एंगेजमेंट हो, है ना? जैसे जैसे एक फेस्टिवल होता है, क्या नाम था उसका?
अरे यार उसने स्टार्ट किया था, तुगलक ने, क्या नाम था उसका, उसमें हिंदूज एंड मुस्लिम्स मतलब वो साथ में आके, नवरोज, नवरोज फेस्टिवल है, उसको हिंदूज एंड मुस्लिम साथ में मनाते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद आप कहोगे कम्युनिटी एंगेजमेंट हो गई, फिर उसके बाद जो सेंसिटिव एरियाज हैं उनको, सेंसिटिव एरियाज को मार्क करना, सेंसिटिव एरियाज को मार्क करना, और वहाँ पे बेसिकली पब्लिक आउटरीच होनी चाहिए पुलिस के द्वारा। इसी के साथ साथ मिस इन्फॉर्मेशन को टैकल करो, और मिस इन्फॉर्मेशन को टैकल करो एंड लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखो, और जो रिलीजियस लीडर्स हैं उनकी कम कंटिन्यूस एंगेजमेंट होती रहे। चलिए, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। इराडिकेटिंग कम्युनलिज्म, एक सेकेंड इसको मार्क करते चलेंगे, ये लीजिए। इराडिकेटिंग कम्युनलिज्म रिक्वायर्स अ कलेक्टिव एफर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट, religious leaders, media, civil society, and public. By implementing these measures and upholding ideals of secular India, if you don't write constitution here, एग्जाम देने मत जाना, we can create a more peaceful, harmonious society fulfilling Mahatma Gandhi's vision of united India. बढ़िया। चलिए, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ पोस्ट लिबरल इकोनॉमी ऑन एथनिक आइडेंटिटी एंड कम्युनलिज्म। ये हमने अभी अब कर लिया है ना, एथनिक आइडेंटिटी क्या हो रही है इसके अंदर, एथनिक आइडेंटिटीज़ पे, एथनिक आइडेंटिटीज़ क्या हो रही हैं, होमोजेनाइज हो रही हैं, हम अपनी एथनिक आइडेंटिटीज़ को छोड़ रहे हैं, है ना। लेकिन कम्युनलिज्म में अगर हम वो देखेंगे तो क्या होगा, हम कहेंगे कि कम्युनलिज्म का ट्रेंड नीचे की तरफ गया है, कोई बोलेगा ना ऊपर की तरफ गया तो वो बुद्धू है। ठीक है, लेकिन हम क्या बोलेंगे, हाउएवर हम ये देखते हैं कि पोस्ट लिबरल इकोनॉमी के कुछ डिसफंक्शंस भी हैं, कि पोस्ट लिबरल इकोनॉमी में होमोजेनाइजेशन की वजह से क्या हो रहा है, लोग अपनी एथनिक आइडेंटिटीज़ की तरफ वापस जा रहे हैं, और रिवाइवलिज्म की एक ट्रेंड हमको दिखती है इवन इन रिलीजन, एंड वो कभी ना कभी कम्युनल, कभी ना कभी वो कम्युनल हो जाती है। ठीक है, एंड विच वॉज एविडेंट, विच वॉज विजिबल जब हमने 2020 के दिल्ली राइट्स देखे, विच वॉज विजिबल जब हम कुकी एंड, एथनिक लिखा है ना तो रेशियल, कुकी एंड मेती वायलेंस देखते हैं मणिपुर में, बस ऐसे लिख के ख़त्म कर देना है। लेकिन हम क्या बोलेंगे, हाउएवर पोस्ट लिबरल इकोनॉमी में, पोस्ट लिबरल इकोनॉमी में जब मॉडर्न थॉट इंडियन सोसाइटी के अंदर आ रहा है, तो इंडियन सोसाइटी इज़ ट्रांसफॉर्मिंग, मॉडर्न थॉट की वजह से इंडियन सोसाइटी जो है उसके अंदर एक साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप हो रहा है, और बेसिकली ह्यूमन वैल्यूज़ जो हैं वो परकोलेट हो रही हैं इंडियन सोसाइटी में। एंड द डेज आर नॉट फार, जब डेज आर नॉट फार जब गवर्नमेंट के एफर्ट से और सोशल मोरालिटी जो है वो कम्युनलिज्म को एक डिसफंक्शन मानेगी, एंड इट विल बिकम अ थिंग ऑफ द पास्ट इन इंडिया, ऐसे लिख के चुपचाप घर आ जाना। आगे देखते हैं, कम्युनलिज्म अराइजेज आइदर ड्यू टू पावर स्ट्रगल और रिलेटिव डेप्रीवेशन, आर्ग्यू बाय गिविंग सुटेबल एग्जांपल। पावर स्ट्रगल की बात करेंगे तो हम कहेंगे भाई मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग यही तो था, और क्या एग्जांपल था बताओ। और एग्जांपल आपको लेना है तो क्या होगा, वोट बैंक पॉलिटिक्स, है ना, वोट बैंक पॉलिटिक्स, जैसे कि कटोगे तो बटोगे वाला, एंड इसी के साथ साथ मुस्लिम्स के लिए, ताकि जो पूरा मुस्लिम है एक तरीके से वोट करे तो उनको डराया जाए कि वी आर द ओनली प्रोटेक्टर ऑफ योर राइट्स, तो वो हर दोनों तरफ से है। इसी के साथ साथ हम मतलब सिखों को क्यों छोड़ें, तो सिख्स का भी लिख सकते हैं कि मतलब सिख्स में पॉलिटिकल पार्टीज है जो कि रिलीजियस लाइंस पे बट बनी हुई हैं। ठीक है, फिर उसके बाद भाई, इसके बाद अगर आगे चलें तो हम देखते हैं कि रिलेटिव डेप्रीवेशन की वजह से है। तो इसमें आप क्या लिखोगे रिलेटिव डेप्रीवेशन के वजह में, तो रिलेटिव डेप्रीवेशन में हम बोलेंगे कि एक मतलब एक प्रोग्राम चला था जिसको सरकार ने सेंसर कर दिया था। ठीक है, तो आप लिखना कि गवर्नमेंट रिसेंटली सेंसर्ड अ प्रोग्राम कॉल्ड यूपीएससी जिहाद, सरकार ने इसको सेंसर किया था। तो आप लिख देना क्योंकि गवर्नमेंट ने सेंसर करा है ना, तो बस तो ऐसे करके लिख देना यूपीएससी जिहाद, जो कि ये दिखाता है कि जो यूपीएससी की पोस्ट है वो एक स्पेसिफिक रिलीजन कॉर्नर कर रही है। ठीक है, फिर उसके बाद रिलेटिव डेप्रीवेशन में हम और क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो कि लिमिटेड है, तो जो कम्युनिटीज़ हैं वो रिलीजन के लाइंस पे ग्रुप होती हैं ताकि वो अपनी चांसेस ऑफ एक्सेस टू रिसोर्सेज को सिक्योर कर सके, है ना, ऐसे करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए, इसमें आप एग्जांपल लिख सकते हैं कि अम, मतलब इसमें आप क्या एग्जांपल लिख दोगे, इसमें आप लिख दोगे कि मतलब लैंड डिस्प्यूट्स, है ना, लैंड डिस्प्यूट्स टर्निंग कम्युनल, ऐसे करके आप लिख देना। अगर स्पेसिफिक एग्जांपल नहीं है तो कुछ तो लिखना है ना, बस हो गया। चलिए, और ऐसे वाले क्वेश्चंस में ज़्यादा मतलब पैरा, अपने मतलब पॉइंट्स है ना, ज़्यादा पॉइंट्स नहीं होते, तो अपने आप को पता चल जाता है कि भाई इसमें मेरे पास ज़्यादा पॉइंट नहीं है, तो क्या करना है,
पॉइंट के लेंथ को बढ़ा दो, 3 लाइन के पॉइंट्स लिखो, जिसमें पॉइंट ज़्यादा है वहाँ पे एक लाइन का पॉइंट लिखो। Distinguish between religiousness, religiosity and communalism, giving one example of how former has transformed into the later in the independent India. तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे हम पहले बात करेंगे कम्युनलिज्म का एवोल्यूशन कैसे होता है। पहले हम कहते हैं कि नेशनलिस्ट मूवमेंट थी, फिर उसके बाद हम देखते हैं लिबरल कम्युनलिज्म थी, और फिर उसके बाद एक्सट्रीम कम्युनलिज्म आई। ठीक है, और रिलीजियसनेस और रिलीजियोसिटी का ये वाला जो है ये हमने यहाँ पे किया है, और ये लिबरल वाला कहाँ पे किया था, इधर ही किया था, है ना। वी डिड इट, ये रहा। ठीक है, और हम यहाँ पे कहेंगे कि कैसे वो ट्रांसफॉर्म होती है भाई, डेप्रीवेशन के साथ, हेट्रेड के साथ, है ना। कैसे कैसे होती है, अब हमने 3 वर्ड देख लिए। कम्युनलिज्म का प्रिंसिपल ड्राइवर क्या है, डेप्रीवेशन। दूसरा क्या है, हेट्रेड। तीसरा क्या है, फियर। अगर मैं आपको बोल दूं कि आपको अधिकार नहीं मिल रहा क्योंकि उस कम्युनिटी ने सारा कॉर्नर कर लिया, जैसे ज्यूज ने कर लिया, ऐसा बोलता था हिटलर। हेट्रेड, कि ज्यूज वो हैं जिन्होंने जीसस को मारा, सबसे गंदी कौम है, बस खाते पीते रहते हैं और जनमानस का खून पीते हैं। फियर, अगर हमने कुछ नहीं किया तो हमारे बच्चे जो हैं वो फ्यूचर में उनको कुछ नहीं मिलेगा, ऐसे करके। एंड दिस लेड टू हॉलोकॉस्ट, ऐसे करके बना देना डायग्राम। यूपीएससी वाला भी बोलेगा लड़का स्मार्ट है, इंडिया का एग्जाम्पल नहीं लेता। चलिए, इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डू रीजनलिज्म। रीजनलिज्म अगले वीडियो में करते हैं।